स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल ITI के पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत सरकार द्वारा ITI करने वाले छात्रों के लिए 16/2/2026 को एक लेटर जारी किया गया है और इस लेटर में बताया गया है ITI करने वाले जितने भी छात्र हैं उनको जो है OJT अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। OJT है क्या? देखिए, OJT का अर्थ होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, अब जो है प्रत्येक छात्रों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग करना अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। तो भारत सरकार इस लेटर के माध्यम से राज्य के सभी ITI को सूचित किया है कि अब अपने छात्रों को यह सूचना दे दें कि अब ITI नहीं रह गया है। अब ITI में सिर्फ क्लास और वर्कशॉप ही नहीं है, अब आपको 150 घंटे का जो है 150 घंटे आप देख सकते हैं इस लेटर में बताया गया है कि 150 घंटे आपको किसी इंडस्ट्रियल में या किसी वर्कशॉप में आपको जाकर आपको काम सीखना ही होगा। ठीक है, 150 घंटे का ग्रुप प्रोजेक्ट जेटी जो है अनिवार्य रूप से भारत सरकार जो है राज्य के सभी ITI में यह लागू कर दिया गया है। देखिए, इस पत्र का जो है एक विशेषण है। ठीक है, इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि अब ITI में सभी को 150 का OJT और ग्रुप प्रोजेक्ट को प्रत्येक ट्रेनिंग को करना अनिवार्य है। ठीक है, अब छात्रों को किसी कंपनी में जाकर उसके वर्कशॉप में जाकर स्किल को सीखना होगा। ठीक है, स्किल को सीखना होगा। इसके उसके वर्कशॉप में उसकी जो नए नए टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं उसमें आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसी लेटर के माध्यम से आप भारत सरकार ने सभी राज्यों को सूचित कर दिया है कि यह आपको पूर्ण रूप से लागू कर दीजिए। ठीक है, यह पूर्ण रूप से लागू कर दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि है क्या। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस लेटर का जो हिंदी वर्जन आपके सामने देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, एक बार इसको पढ़ लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं कि आखिर OJT है क्या। देखिए, OJT का अर्थ होता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसको हम जानेंगे कि आखिर OJT है क्या। ठीक है, OJT का अर्थ होता है कि कार्य करते समय प्रशिक्षण लेना। ठीक है, कार्य को करते समय उसको क्या करना, प्रशिक्षण को लेना होता है। ठीक है, तो अब इसमें प्रशिक्षण लेने के लिए आपको कहाँ पे, आपको किसी कंपनी के इंडस्ट्रियल में, किसी कंपनी के वर्कशॉप में या किसी कंपनी के साइट पर भेजकर वास्तविक काम के माध्यम से आपको कौशल सिखाएगा। यह काम ITI के द्वारा, ठीक है, ITI के द्वारा इस काम को किया जाएगा। ठीक है, आपको कहीं पे 150 घंटे का किसी इंडस्ट्रियल के वर्कशॉप में, किसी कंपनी में या साइट पर आपको भेजकर उसको जो है आपको स्किल देना, ये ITI का अब काम है। ठीक है, इससे क्या होगा, अब आगे बात करते हैं कि इसके अंतर्गत OJT के अंतर्गत क्या आता है। देखिए, OJT जो होता है ITI के CTS के योजना के अंतर्गत आता है। अब ITI छात्रों को लगभग 150 घंटे OJT या ग्रुप प्रोजेक्ट करना अनिवार्य है। ठीक है, आगे है, आगे देख लेंगे। आगे कह रहा है कि OJT का मुख्य उद्देश्य, देखिए OJT लागू करने का भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, सबसे पहले है कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास से जोड़ना। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल को इसमें क्या करना, जोड़ना। ठीक है, दूसरा है कि इंडस्ट्रियल के वास्तविक माहौल को समझना, जो फैक्ट्री के माहौल होते हैं उसको समझना, कैसे काम किया जाता है, उसके नियम क्या है, उसके नियम रेगुलेशन क्या है, टाइमिंग क्या है, उसको समझना। तीसरा है कि नई मशीनें और उसकी टेक्नोलॉजी को समझना। ठीक है, चौथा है कि अनुशासन में कार्य करना और उसकी डिसिप्लिन को सीखना। ठीक है, कि फैक्ट्री में किस तरह से काम कराए जाते हैं, उसकी कौन कौन से डिसिप्लिन है, कौन कौन से रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको कैसे लागू किया जाता है। ठीक है, पांचवा है कि टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा विकसित किया जाएगा। और छठवां है, सबसे महत्वपूर्ण है, कि नौकरी के लिए आपको तैयार करना। ठीक है, छठवां है नौकरी के लिए आपको तैयार करना। आगे देख लेंगे। आगे है कि OJT और ITI में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखिए अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है। देखिए, ITI में केवल आपको प्रैक्टिकल लैब वर्कशॉप में जो है आपको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जो OJT होता है, OJT में आपको वास्तव में इंडस्ट्रियल में काम करने को मौका मिलेगा, उससे आपको सीखने का मौका मिलेगा।
दूसरा होता है कि ट्रेनर के मार्गदर्शन, आईटीआई जब आप करते हैं तो एक ट्रेनर के माध्यम से ही आप प्रैक्टिकल सीखते हैं। वहाँ पे आपको सुपरवाइजर, इंजीनियर के साथ मिलकर, ठीक है, आपको काम करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आईटीआई में कि सीमित उपकरण है, ठीक है, लेकिन उसमें आधुनिक मशीनें पे काम किया जाता है। इसमें उपकरण केवल होते हैं, आईटीआई में केवल उपकरण लगे होते हैं, एक सीमित है, लेकिन इसमें असीमित है, आधुनिक अलग तरह की मशीनें होती हैं। इसमें क्या होता है कि सिमुलेशन होता है, इसमें रियल प्रोटेक्शन होता है। दोनों में बहुत सारा फर्क होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला है कि अलग अलग ट्रेडों में अलग अलग ओजीटी कैसे होता है। अब क्वेश्चन सवाल आता है कि अलग अलग ट्रेड में अलग अलग ओजीटी कैसे होता है। देखिए, जैसे आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से पढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन में आपको क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल में जाएंगे तो उसकी इंडस्ट्रियल वायरिंग को सीखेंगे, मोटर इंस्टॉलेशन के बारे में सीखेंगे, पैनल बोर्ड कनेक्शन के बारे में सीखेंगे, केबल ज्वाइंट्स के बारे में सीखेंगे और फॉल्ट फाइटिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, यह इलेक्ट्रिशियन के लिए है। वही अगर आप फीटर का देख लेंगे तो फीटर में के पार्ट्स की फिटिंग के बारे में सीखेंगे, सॉफ्ट अलाइनमेंट के बारे में सीखेंगे, ड्रिलिंग और टैपिंग के बारे में सीखेंगे, इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस के बारे में सीखेंगे। इस तरीके से हर एक ट्रेड का अलग अलग वर्क होता है। ठीक है, अब आगे हैं कि होता है ओजीटी जो होता है उसकी प्रक्रिया। देखिए, यह आईटीआई संस्थान द्वारा उद्योग से संपर्क करके आपको भेजा जाएगा। ठीक है, उद्योगों में आपकी सूची को तैयार करके वहाँ पे भेजी जाएगी और उस सूची के अनुसार आपकी जो है 150 घंटे की ट्रेनिंग पूरी की जाएगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल में आपकी उपस्थिति अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, सुपरवाइजर द्वारा दिया जाए, कार्य का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट और प्रोजेक्ट आपको जमा करना होगा। वहाँ पे आप कार्य करके जो सीखेंगे उसके प्रोजेक्ट के बारे में आपको जमा करना होगा। अगला है आपको कि उसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओजीटी का फ़ायदा क्या है। देखिए, ओजीटी करने से आपको क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जॉब मिलने की संभावना बढ़ेगी, इंडस्ट्री से डायरेक्ट आपका संपर्क बढ़ेगा, जो सर्टिफिकेट होगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, ओजीटी पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया, जिससे प्रशिक्षु जो होते हैं वास्तविक कार्यस्थल पर कार्य करते हुए व्यवहारिक ज्ञान, कौशल व अनुभव को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसलिए इस लेटर के माध्यम से भारत सरकार ने सभी राज्यों को लागू कर दिया है कि आप अपने छात्रों को यह सूचना दे दें कि अब आपको जो स्किल को किसी भी तरीके से सीखना होगा, 150 घंटे किसी उद्योग या किसी कंपनी में जाकर आपको काम करना ही होगा। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।